हम इनसे ये भी नहीं कह सकते कि आंखें खोल के भारत की तरफ देख लो। पता है क्यों? क्योंकि जितनी इनकी आंखें खुलती हैं उतनी तो भारतीय बंद करके सो जाते हैं। म्यूजिक। दोस्तों, अगर इंडिया चाइना का वॉर हुआ तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर भारतीय आर्मी होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विद्यार्थी शिवम और मैं बात करने वाला हूं इंडिया वर्सेस चाइना वॉर की। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि चाइना कहां पर स्टेबल करता है और इंडिया कहां पर स्टेबल करता है। दोस्तों, अगर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात की जाए तो 138 देशों में चाइना का स्थान तीसरा है और भारत का चौथा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर आबादी की बात करें तो भारत और चाइना की आबादी लगभग बराबर है। चाइना की एक्टिव आर्मी है 21,88,000 और भारत की एक्टिव आर्मी है 14,44,000। वहीं चीन की रिजर्व आर्मी है 5,10,000 और भारत की रिजर्व आर्मी है 21,50,000। दोस्तों, चीन के पास मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो हैं वो 3,210 हैं, वहीं भारत के पास यह 2,120 है। दोस्तों, वहीं मिलिट्री वॉर टैंक की अगर यहाँ पे बात की जाए तो चाइना के पास 3,500 हैं और इंडिया के पास 4,292 हैं। दोस्तों, वहीं फील्ड आर्टिलरी की बात की जाए तो चाइना के पास 3,650 है और इंडिया के पास 2,600 हैं, 2,600। हथियारबंद वाहनों की यहाँ पे बात की जाए तो चाइना की आर्मी के पास लगभग 30,000 है और इंडिया के पास लगभग 8,650 है। तो जैसा कि आपने देखा, आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो इंडिया और चाइना सिर्फ 19-20 का फर्क है, ज्यादा कुछ फर्क है नहीं। जो क्षमता भारतीय सेना में है युद्ध की, वह किसी भी आर्मी में नहीं है और इसीलिए सारे देशों की आर्मी जो है इंडियन आर्मी से कोलैब करने आती है, वहां से ट्रेनिंग या साथ में प्रशिक्षण लेने आती है। रीजन बीइंग दैट कि इंडियन आर्मी के पास सबसे बड़ी शक्ति है मातृभूमि की, कि हम अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं, जो कि फैक्ट है। कुछ लोग दूर रहे इस बात से क्योंकि वो तो अपना देश भी नहीं मानते, भारत को दोगले हैं। और दोस्तों, आपको एक चीज बता दूं, ये जो कॉपी पेस्ट की औलाद हैं, इनको कुछ ज्यादा हथियारों का घमंड है या अपनी इकोनॉमी का घमंड है, या जो भारत का बेटा है पाकिस्तान, उसको अपना गुलाम बना लिया, वहां पे रास्ते बना लिए, इसका घमंड है। तो ये घमंड इसका भारत बहुत जल्द दूर कर देगा, क्योंकि आप जानते हैं बेटा बेटा होता है, बाप बाप। दोस्तों, अगर इस समय जो करंट सिचुएशन है इसमें युद्ध होता है तो चाइना के हाथ से अक्साई चीन निकल जाएगा और पीओके भी भारत का होगा, क्योंकि जीत तो भारत की ही होनी है। जिन लोगों को लग रहा है कि मैं जोश में बोल रहा हूं, उनको बता दूं कि भारतीय आर्मी जो है वो लोकतंत्र में भारत की भूमि के लिए लड़ रही है, जबकि चाइना की आर्मी को पता है कि वो एक मानसिक रोगी गुलाम को खुश करने के लिए लड़ रही है, एक परिवार को खुश करने के लिए लड़ रही है। और जब कोई आर्मी किसी परिवार को या किसी राजा को खुश करने के लिए लड़ती है तो मातृभूमि की रक्षा करने वालों के सामने नहीं टिक पाती है। दूसरों का एग्जाम्पल क्यों दें, अपने देश में ही देख लो, चमचों की हालत क्या है, एक परिवार को खुश करने में जीत ही नहीं पाते हैं। कि चाइना में जो है वन चाइल्ड पॉलिसी है, इसका मतलब ये है कि जो उनके आम नागरिक हैं, राजा कितनी पैदा करे, वो 4 बीवी करेगा तो भी चलेगा, लेकिन जो आम नागरिक हैं वो एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर सकते। अब आप खुद सोचो, अगर आपका एक बच्चा है, आप उसको बॉर्डर पर लड़ने भेजोगे क्या? नहीं भेजोगे ना। तो वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चाइना का युवा कभी लड़ने नहीं आ सकता। इसका नुकसान उसको बहुत जल्द उठाना पड़ेगा। और भारत में तो अगर हिमाचल और उत्तराखंड पंजाब के लौंडे पहुंच जाए ना तो आधे चीन को कूट के रखाएंगे। अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो न्यूक्लियर वॉर में सब मिलके चाइना को पेलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि कोरोना ने जो सब सारी इकोनॉमी की, सारे देशों की जो वॉट लगाई है ना, उस वॉट से उभरने के लिए सब रेपटा मारने को तैयार हैं। और अमेरिका को तो मौका चाहिए, वो बस बैठा है भरा कि नहीं, मेरे को मारना ही है, बस तुम बोलो मैं बस निकल पाऊं इससे, मेरे को मारना ही है। तो अगर वर्ल्ड वॉर भी हुआ तो दोनों देशों में परमाणु हथियारों की कमी नहीं है। वैसे भी ये नक्शे पे दिखाई नहीं देगा, भारत के जितने देश कब्जा रखे हैं ना, इसने लगभग 23 देशों को इसने अपना गुलाम बनाने की कोशिश की, उनकी जमीनों पे कब्जा कर रखा है। तो ये इसको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जापान इंडिया का साथ पहले से ही दे रहा है, मैं भी एक जापानीज कंपनी में ही जॉब करता हूँ। और पता है क्यों जीत भारत की होगी? लास्ट पॉइंट है, ध्यान से सुन लीजिए। क्योंकि
ये कितना ही चिल्ला लें इनके पास ये हथियार हैं, वो हथियार हैं, ऐसे हथियार हैं, फलाने हथियार हैं, लेकिन भाई हैं तो चाइनीज ही ना। कितनी देर टिकेंगे? ये नमूने अपनी इकोनॉमी के घमंड में इतने चूर हैं, क्योंकि हम इनसे ये भी नहीं कह सकते कि आंखें खोल के भारत की तरफ देख लो। पता है क्यों? क्योंकि जितनी इनकी आंखें खुलती हैं उतनी तो भारतीय बंद करके सो जाते हैं। म्यूजिक। मैं दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा कि आपका घर है और उसमें कोई बिल्डर या कारपेंटर या कोई भी इलेक्ट्रीशियन आके सामान लगा देता है और वो कल को कहे कि नहीं मुझे अपने घर में घुस जाने दो, तो क्या आप घुसने देंगे? नहीं घुसने देंगे, उसके पिछवाड़े पे लात मार के बाहर निकाल देंगे। चाइना ठीक वैसे ही कर रहा है। भाई हम अच्छे लोग हैं, तुम्हारा सामान खरीद लेते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम हमारे घर में घुस जाओगे। और कुछ लोग आके ज्ञान बांटते हैं कि चाइनीज एप्लीकेशन, चाइनीज फोन, चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आगे है, हम उनसे जीत नहीं सकते। भाई एक शुरुआत तो करो। मेक इन इंडिया से लेके तमाम चीज़ों ने ऐसी शुरुआत की है। बाइकाट चाइना शुरू हुआ है इसीलिए तो बौखला गया है, नहीं तो चाइना को क्या पड़ी थी। उसको दिख रहा है कि जो कंपनी चाइना से निकल के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होनी है वो दूसरी जगह भारत ही है। और अगले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा रोजगार होंगे, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। और मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा बता दूं, अब एमआई पे मेड इन इंडिया लिखा आ रहा है क्योंकि चेन्नई में प्लांट कर चुका है, सैमसंग अपने 2 प्लांट नोएडा में लगा चुका है। और भी ऐसे सारी डेवलपिंग चीज़ें हैं जो इंडिया में होने वाली हैं और चाइना की इन्हीं सारी चीज़ों से फटी पड़ी है। और ये जो कह रहा है ना कि इसके 83,000 से ऊपर केस नहीं गए, लगभग 21 लाख इसके यहाँ पे मोबाइल्स बंद हुए हैं। रीजन बीइंग दैट क्योंकि ये सारे केसेस छुपा रहा है। बाइकाट करो, कम से कम चीज़ें चाइना की यूज करो, बाकी तो ये बौखला ही गया है, पेलेगी अपनी इंडियन आर्मी। जय हिंद, भारत माता की जय।